आज हम खास बातचीत करने आए हैं नारायण चंद्र मंडल से, जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ में एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलन के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है रक्त रंजित राजनीति। नारायण दा, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले झारखंड आंदोलन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, झारखंड आंदोलन ये जो बिहार प्रांत था, ऐसी क्या परिस्थिति हुई जिसको हम लोग को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वह जो संघर्ष हुआ विभिन्न समयों में, उसको हम लोग किताबों में भी देख सकते हैं। ये आज़ादी से पहले से इसकी मांग होती रही है। कभी आदिवासी प्रांत के नाम पर, कभी छोटा नागपुर प्रांत के नाम पर, या फिर कभी अलग राज्य झारखंड के नाम पर। तो विशेष करके जो 70 के दशक में जो झारखंड राज्य अलग हुआ, उसके बारे में जिसका हम लोग साक्षात हम लोग खुद उसमें भाग लिए, झारखंड आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया, संघर्ष में रहे, पुलिस प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हुआ। ये छोटा नागपुर जो संथाल परगना जो प्रदेश है, यह प्रदेश खनिज का भंडार है जी। और इतने खनिज से जो राशि प्राप्त होती है, राजस्व प्राप्त होता है, यह होता था। यह 2-4 राज्य को चलाने के लिए काफी था। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी, जिस रत्नगर्भा धरती से यह उत्पादन होती थी खनिज, वह खनिज का जो मूल हकदार है, और उस मूल हकदार का जो क्षेत्र है, संथाल परगना और छोटा नागपुर का क्षेत्र, उसको उपेक्षित किया जाता था विकास के दृष्टिकोण से, आर्थिक बंटवारा के दृष्टिकोण से। आर्थिक बंटवारा ही नहीं, यहाँ एक सभ्यता संस्कृति, पहाड़ी क्षेत्र की जो सभ्यता संस्कृति है, ये शेष भारत या बिहार, संपूर्ण बिहार से कंप्लीट पूरी तरह से अलग है। तो सभ्यता संस्कृति का भी शोषण होता था। अब संस्कृतियां विकसित होती थी, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोलचाल, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहने का ढंग ढांचा जितना है, ये सारी चीजें मूल रूप से कमजोर होती थी। यूं कहे कि कमजोर किया जाता था। और चूंकि यह, जैसा पहले ही मैंने कहा कि यह खनिज बहुल क्षेत्र है, झारखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बहुत विकास हुआ। जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद, जो बोकारो धनबाद मिला के धनबाद हो, ये खनिज मुख्य जो शहर है, इसमें बहुत खनिज का विकास, खनिज के चलते उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों के विकास के कारण बाहर से लोग आए और यहाँ अपना नौकरी चाकरी किया, अपना घर बनाया, बसाया, रहा। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उद्योग की वजह से जो लोग आए और यहाँ रह गए, यहाँ तक भी ठीक था। रहने के बाद यहाँ का जो मूल रैयत था, उस रैयत का केवल जमीन ही नहीं गई, पूरा संस्कार को लूट लिया गया। एक तरह से यदि हम लोग बोले तो यह आंतरिक उपनिवेशवाद था। और एक आंतरिक उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए, और दक्षिण बिहार जो छोटा नागपुर संथाल परगना है, इसका संपूर्ण विकास के लिए अलग राज्य की हम लोगों को जरूरत महसूस हुई। लोग लड़ते गए। उसके बाद हम लोग 70 के दशक में फिर से एक बार शिथिल हुई मांग, फिर तेज हुई, और अंततः 15 नवंबर के 2000 को अलग राज्य को हम लोगों को
झारखंड के। नारायण, झारखंड आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे कौन कौन हुआ करते थे 70 के दशक? देखिए, झारखंड आंदोलन का 70 के दशक से पहले भी इसके लिए लोग लड़े। जयपाल सिंह मुंडा भी लड़े, उसके बाद बागुन सुमरई लड़े, कार्तिक उरांव लोग भी लड़े। अलग प्रांत का सब लोग चाह रहे थे, लेकिन सत्ता और शासन जैसा नियम है, सत्ता और शासन जो है एक तरह से कही कि पूंजीवादी ताकत जो है यहाँ के नेताओं को और यहाँ के लोगों को जो लीड कर रहा था, जो नेतृत्वकारी शक्ति को ही पूंजीवाद का लालच दिखा करके उस आंदोलन को कमजोर किया गया। और 1963 में जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड पार्टी कांग्रेस में जो विलय हुआ, इससे झारखंड आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद एक मनीषी के रूप में फर्स्ट क्लास इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर A.K. राय का पदार्पण होता है सिंदरी में। वो वहां पीएनडी में, FCI का जो यूनिट है वो पीएनडी में नौकरी करते हैं। और उधर उनके सामने के गांव बड़ा दहा में विनोद बिहारी महतो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उन दोनों का मिलन होता है। और फिर बोकारो में आदिवासी समाज को शोषण के खिलाफ, जमींदारों के शोषण के खिलाफ, सूदखोरों के शोषण के खिलाफ आदिवासियों को संगठित कर रहे शिबू सोरेन को ला करके धनबाद में फिर तीनों का मिलन होता है। गांव के लोग उनको त्रिदेव बोलते हैं। तो इस तरह से प्रमुख चेहरा 70 के दशक में यदि बोले, बहुत सारे चेहरे आए, बहुत लोगों ने जान दी, माने दर्जनों और सैकड़ों नहीं, पूरा गिनेंगे तो हम लोग हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना रक्त सींचा इस अलग झारखंड के लिए, किंतु नेतृत्व इसमें कहीं इटवट नहीं। विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, 4 फरवरी 1973 को जो पहला अधिवेशन हुआ, उसके बाद पूरे झारखंड में यह आंदोलन तेज हुआ और अंततः सत्ता शासन को अलग राय देना पड़ा। अभी आपने नाम लिया कॉमरेड A.K. राय का, उनकी पुण्यतिथि आने वाली 21 जुलाई को है। राय साहब के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बताइए नारायण। देखिए, A.K. राय का व्यक्तित्व जो है, A.K. राय का व्यक्तित्व एक शब्द में यदि, एक पंक्ति में यदि कहा जाए तो A.K. राय बनना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। उनका त्याग, उनका संघर्ष और उनकी ईमानदारी, इसमें तनिक भी कोई दाग नहीं रहा। केवल जिनके लिए वो लड़ाई लड़ा, वो तो यही बात स्वीकार करते ही हैं। जो उनके प्रखर विरोधी है, प्रचंड विरोधी रहे, उन लोग भी इस बात को स्वीकार करते थे। A.K. राय का जो संघर्ष है और ईमानदारी है और जीवन में त्याग, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन में जो त्याग है, वो एक दूसरा A.K. राय सामाजिक जीवन में हो, राजनीति में अभी होना मुश्किल है। इसलिए A.K. राय का जो त्याग है, आप समझिए इतना बड़ा इंजीनियर पीएनडी में, जब पूरे भारत में प्रथम बोला जाता था सिंदरी फैक्ट्री, उस भारत के प्रथम इंडस्ट्रियल एरिया के इतने बड़े इंजीनियर, उस समय वो जो नौकरी चाकरी करते थे, जब उसका अपना व्यक्तिगत जीवन था, पारिवारिक जीवन था, तो उन्होंने सारा जो वेतन मिलता था भोजन तक के लिए रखते थे और डिस्ट्रीब्यूट कर देते, मजदूरों के बीच में, गरीबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे। ये संभव नहीं, यहाँ तक कि वो साल में एक बार कोलकाता जाते थे अपनी माँ को दुर्गा पूजा में दर्शन करने के लिए। जब उनका माँ का निधन हुआ तो उनकी माँ फ्रीडम फाइटर थी, तो सब भाई लोग अच्छे अच्छे, उन लोग का घराना अच्छा था, तो उनको 1 लाख रुपया बोला, लो अरुण, A.K. राय का पूरा नाम था अरुण कुमार राय, सब भाई लोग, सब उनसे छोटे थे, उनको 1 लाख रुपया का जो शेयर मिला
तो रखने नहीं दिए पैसा को, वो पैसा को ले आए। ले आने के बाद सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो है हम लोग का चंदन क्यारी प्रखंड में, जो राय साहब विनोद बाबू मिल करके कॉलेज चलाते थे चांदरा में, संभवतः चांदरा गांव है, उस चंदन क्यारी कॉलेज में वो जो उनका माँ का जो शेष पैसा मिला उसको भी दे दिए। तो ये आसान बात नहीं, और सभी लोग जानते हैं संसद में 1991 में जब वो लास्ट सांसद रहे तो उन्होंने ही पहला सांसद थे पूरा देश में जो बोले थे कि पेंशन जो है ये चाकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं है। जब तक लोग नौकरी करते हैं सदन का सदस्य, तब तक उनको वेतन मिला जाए, कोई पेंशन नहीं हो। अर्थात जनप्रतिनिधियों को, सांसद विधायकों का पेंशन का पहला जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने संसद में इस आवाज को उठाया था। और केवल उठाया ही नहीं, समर्थन तो मिला ही नहीं उनके जैसे लोगों को। उन्होंने कष्ट में जीवन रहा, कार्यकर्ता बिदक जाते थे, किंतु उस पैसा को नहीं ले लिए, कभी नहीं लिए पेंशन को। राष्ट्रपति के संभवतः राष्ट्रपति का जो फंड होता है देश के विकास के लिए, वहां वो सार लिख के दे दिए, पैसा चला जाता है। ये तो व्यक्तिगत अविवाहित जीवन रहा, बेदाग चरित्र रहा। यहाँ के मजदूरों को, खनिकों के शिकार हुआ करते थे। खनिक जो है यहाँ खान मालिकों के और रंगबाजों के शिकार हुआ करते थे। जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, निजीकरण के दौर में यदि घटना घट जाती थी, किसी का देहांत हो जाता था, डेड बॉडी तक नहीं मिलता था, उसको झुलस दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाता था। और गुंडे लोग यदि बोलने जाते थे तो कंपनी का गुंडा जो है उन लोग और टॉर्चर करते थे। इतने बड़ा बड़ा गुंडा के खिलाफ, इतना बड़ा बड़ा माफिया के खिलाफ एक जोड़ी चोटी, चप्पल और दो ड्रेस, खालता और पाजामा, और एक हाथ में घड़ी, इसी पूंजी और केवल विचार के बल पर उन माफियाओं को परास्त किया। केवल राजनीतिक रूप में नहीं परास्त किया, सामाजिक रूप में परास्त किया। और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में गांव के गरीब लोगों को और शहरी क्षेत्र में, कोलियरी क्षेत्र में मजदूरों को, ये दोनों वर्ग को इतना मजबूत रूप से जागरूक किया कि माफिया का यहाँ बहुत दमन हुआ। लोग सर उठा करके झारखंड के लोग चलना सिखाया, विशेष करके कोयलांचल के लोग जो चलना सिखाया, इसमें विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय का अभूतपूर्व योगदान है। ए.के. राय ने पूरा जीवन यहाँ के लोगों के लिए समर्पित। आपने जैसा कहा नारायण राय साहब की मैंने विचारों के बारे में, आज का जो राजनीति है और राय साहब के जो विचार हैं उनका कहीं कोई मेल नहीं है। तो आज के जो ये पॉलिटिशियंस हैं, आज के जो ये जननेता या राजनेता जो भी आप कहिए, इन्हें राय साहब के जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, राय साहब के जीवन से संघर्ष, त्याग और ईमानदारी, सारी चीजें उनका जीवन का एक एक क्षण प्रेरणा लेने लायक है। अब बात यहाँ है कि हम कहाँ तक उनका जीवन का प्रेरणा लेते हैं। किंतु वो जिस समाज की परिकल्पना किए थे उन्होंने, झारखंड के शोषित पीड़ितों को उत्थान के लिए और पीड़ित समाज के विकास के लिए उन्होंने जिस समाजवादी सोच की परिकल्पना की थी, आज के कम से कम झारखंडी नेताओं को, जो यहाँ के लोगों के हित की बात करता है, उन लोगों को कम से कम ए.के. राय का 90% नहीं, यदि 10% भी ए.के. राय का विचार, ए.के. राय का सोच और ए.के. राय का चरित्र को अपना ले, तो हमको लगता है अपना जीवन तो बेदाग रहेगा ही, साथ ही साथ पूरा झारखंड का जो उन्होंने शोषण मुक्त झारखंड का सपना देखा था वो अभी पूरा। आपने जैसा नारायण दा बताया राय साहब के बारे में, तो राय साहब का जो आपने व्यक्तित्व बताया, मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि राय साहब का जो जीवनी है वो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस यहाँ ये लगता है कि आपने झारखंड आंदोलन में 3 प्रमुख नाम लिए, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, कॉमरेड ए.के. राय। हम अगर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि विनोद बाबू और गुरुजी के नाम से काफी सारे संस्थान, शिक्षक संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चौक चौराहे पे हर जगह उनका नाम है।
लेकिन आपको नहीं लग रहा है नारायण दा इस सब चीजों से कॉमरेड राय एकदम वंचित रह गए? इसमें कहीं दो मत नहीं। आज पूरा विश्व जो है एक वैचारिक संकट से दौर से गुजर रहा है। भारत में सांप्रदायिकता, जातिवाद सिर चढ़ करके बोल रहा है। ऐसे समय में ए.के. राय के विचारों को जीवित रखने के लिए, या ए.के. राय क्या थे, उनके विचार क्या थे, इनको आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए उनका जीवन पाठ्यक्रम में बेशक शामिल होना चाहिए। और आज का जो दौर है, यूथ क्लास जो नया लड़का लोग आ रहा है, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, ये दो भागों में एकदम इस तरह से बंटता जा रहा है, या तो संप्रदायवाद में या तो फिर जातिवाद में। जो कुछ थोड़ा बहुत जो बचता है उसको पूंजीवाद नष्ट कर देता है। इसीलिए अभी का जो दौर है, अभी का दौर में झारखंड जैसे राज्य में ए.के. राय का विचार काफी प्रासंगिक है और इनके नाम पर भी पूरे राज्य में संस्थान या मूर्ति लगनी, इनके नाम पर संस्थान होना चाहिए। चौक चौराहों पर इनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए। एक बांग्लादेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति, पश्चिम बंगाल में पले बढ़े और पढ़े लिखा व्यक्ति उस राज्य के लिए जीवन समर्पण कर दिया, उस राज्य के लोगों के लिए गरीबों की आवाज बने रहे। इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान तो मिलना ही चाहिए। विभिन्न संगठन राज्य सरकार से मांग करता रहा है, हम लोग भी चाहते हो, किंतु सब चाहने से होता नहीं है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक यह संभव भी नहीं है। हम लोगों ने PMCH जो था पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, इसमें तय हुआ था कि ए.के. राय के नाम पर बनाया जाए, किंतु सरकार ने जमशेदपुर के जो शहीद निर्मल महतो है उनके नाम पर बनाया। हम शहीदों का सम्मान जरूर करते हैं, किंतु ए.के. राय का यदि नाम देता था बाद में तो सरकार का शान और झारखंड के लोगों का मान और बढ़ता। इसलिए बेशक होना चाहिए। और हम लोग आशान्वित हैं कि सरकार जो हेमंत सरकार है, या फिर यदि आने वाले समय में फिर जो सरकार आती है, या यदि यही रिपीट करती है, तो हम लोग डिमांड करेंगे। और एक दिन आज न काल इनकी उपेक्षा समाज में नहीं की जा सकती है। हम लोग रहे न रहें, उनका विचार समाज में विद्यमान रहेंगे और बेशक उनके नाम पर होना ही चाहिए। मथुरा महतो एक ऐसे व्यक्ति हैं, टुंडी विधायक, जो तीनों प्रमुख नेताओं विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के नाम में तो कॉलेज चलाते ही हैं। चंदन क्यारी में ए.के. राय के नाम पर भी एक संस्थान चल रहा है, काफ़ी फल फूल रहा है। वो बाटबोआ में कॉलेज मथुरा महतो शक्तिग्राम विकास संघ के सौजन्य से संचालित है। हम लोग आशा करते हैं कि कोयलांचल की धरती पर उनके नाम पर कोई बड़ा संस्थान हो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण दा, आपसे हमें आज बहुत बहुत जानकारी मिली। झारखंड आंदोलन के बारे में हम लोग जाने, झारखंड आंदोलन के 3 प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम जाने, और ए.के. राय जैसे एक महान व्यक्ति के आदर्शों और उनके आइडियोलॉजी के बारे में हमें आपसे जान के हमें आज बहुत बहुत आपसे ज्ञान मिला। धन्यवाद।